बच्चा जो है वो भी ये कहा जा रहा है कि उसके वालिद इमरान खान साहब हैं और उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। वो खातून भी पाकिस्तान से बाहर हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान नहीं होंगे। ये भी कोई तशवीश की बात नहीं है। बहुत से हलकों में ये कहा जा रहा है कि लोग इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, लोग इमरान खान की वजह से पार्टी में जुड़े हुए हैं, लोग इमरान खान को ही सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं। उनके शवाहिद पर, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर बात आती है तो एक मरतबा फिर ये सवालात उठ खड़े होंगे कि जनाब जो शवाहिद आपने पेश किए थे, जिस पर 10 साल सजा भी दे दी गई थी, अब उन्हीं के कहने पर उस रेफरेंस को वापस ले लिया गया है, तो ये सब क्या है, ये तमाशा क्या है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। तो जनाब आज की वीडियो में दो खबरें इमरान खान साहब के हवाले से हैं। अब वो कैसी खबरें हैं वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। उसके साथ साथ आपको बताना है कि नवाज़ शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आज पीटीआई की जानिब से क्या ऐलानात सामने आए हैं, ये तमाम चीज़ें भी मैंने आपसे डिस्कस करनी है और अदालतों में क्या मामला चल रहे हैं वो भी हम आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश ये करना चाहूँगी कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो हौसला अफजाई होती है, आपको अच्छा लगे तो ये भी कर लीजिएगा। तो जनाब पहले तो हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जिन पर पे दर पे वार किए जा रहे हैं लेकिन उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ा और पढ़ने वाला भी नहीं। अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ और चीज़ें देखें तो वो मानते हैं कि जी मेरा एक माजी था, अब मैं उस माजी से निकल के आगे आ गया हूँ, अब मैं हाल में ज़िंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। लेकिन लोग हैं कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लाने की कोशिश करते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताने वाली हूँ। हाजरा खान साहिबा का आपने इंटरव्यू भी देख लिया, जावेद चौधरी साहब के खिलाफ ट्रेंड्स भी चल गए, सब कुछ हो गया, मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट खबर ये देने जा रही हूँ कि अब एक नहीं बल्कि 2 ख़वातीन मंजर आम पर आने वाली हैं और उनके इंटरव्यूज़ भी कहा यह जा रहा है कि बहुत ही तहलका खेज़ होंगे। उनमें एक खातून तो बड़ी नामी गरामी खातून है, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो ऐसा है कि उनका इंटरव्यू किसी ऐप के ज़रिए से किया जाएगा और फिर वो आवाम के सामने रख दिया जाएगा। और कहा यही जा रहा है कि हाजरा खान तो उतनी बोल्ड नहीं थी, मतलब हाजरा खान को कहा जा रहा है उतनी बोल्ड नहीं थी, लेकिन ये जो साहिबा हैं ये बहुत बोल्ड होंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेकर आएंगी जिनको तहलका खेज़ कहा जाता है। तो जनाब कुछ भी लेकर आप आ जाएं, कोई भी चीज़ आप कर लें, उससे किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ने वाला इमरान खान साहब की शोहरत पर। उनको लोग पसंद करते हैं, पसंद करते रहेंगे। आप कोई ऑडियो ले आएँ, वीडियो ले आएँ, इंटरव्यूज़ ले आएँ, फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस सिलसिले को रुकना चाहिए, किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार कहती हूँ, इखलाकी तौर पर ये अच्छा नहीं है। अच्छा जी, एक तो ये खातून हो गई। दूसरी एक और खातून है जिनका जिक्र हाजरा खान ने अपनी किताब में भी किया और बहुत से एलिगेशंस भी लगाए और फिर अब उस खातून के साथ एक 9 साला बच्चे का भी तस्करा हो रहा है कि जी वो बच्चा जो है वो भी ये कहा जा रहा है कि उसके वालिद इमरान खान साहब हैं और उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। वो खातून भी पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी पाकिस्तान में लाया जाएगा। उनका नाम हमें मालूम है, ज़ैनब है उनका नाम। वो भी मंजर आम पर आने वाली हैं, यानी एक नहीं अभी 2 तीर चलाएंगे एक तरह से। जो इनके मुखालफिन हैं, जो कुछ ये करा रहे हैं, वो आपको पता ही है कि क्यों हो रहा है और इस टाइम पर क्यों हो रहा है। आप तमाम लोग बड़े अक्लमंद हो गए, आप जानते हैं। कमेंट्स में भी मैं पढ़ती हूँ, लोग बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ये तो जनाब इमरान खान के खिलाफ होने वाली प्लानिंग है जिसका फ़ायदा कोई नहीं है, वक्त का ज़िया है, पैसों का ज़िया है। अगर आप किसी को तैयार करते हैं, ज़ाहिर है वो ऐसे ही आके काम नहीं कर रहा होता। तो ये एनर्जीज़ अगर कहीं और लग जाएं तो शायद किसी का भला हो जाए, शायद अवाम का ही कोई भला आपके जहन में आ जाए। तो ये खबर जो थी सोर्सेज से हमारे तक पहुंची और बहुत जल्द, शायद हो सकता है कि कल परसों तरसों आप ये इंटरव्यू देख लें और उसके बाद फिर अगला इंटरव्यू भी आप देखेंगे। और भूलिएगा मत कि मलिक रियाज का इंटरव्यू भी आने वाला है। अब जनाब हम आ जाते हैं, पीटीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। उस ऐलान की रोशनी में अगर हम देखें तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान नहीं होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान नहीं होंगे। ये भी कोई तशवीश की बात नहीं है। बहुत से हलकों में ये कहा जा रहा है कि लोग इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, लोग इमरान खान की वजह से पार्टी में जुड़े हुए हैं, लोग इमरान खान को ही सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं। लेकिन आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने सुन रखी है वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी, मैं बता दूं कि बैरिस्टर अली जफर ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि किस तरह चेयरमैनशिप के हवाले से इमरान खान से
गुफ्तगू होती रही। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा, आप मुझे गाइड कीजिए कि इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। अभी तक तो बहुत से केसेस अदालतों में चल रहे हैं जिनकी मुझे गिनती प्रॉपर याद नहीं है, तो उसमें कहा यह गया कि अच्छा ये है कि आप इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन मत लड़े, वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगला आने वाला इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस हवाले से भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन शायद आगे चला जाए, तो वो मुसद्दिका इतलात मैं आप तक पहुँचाऊँगी। बहरहाल PTI के चेयरमैनशिप से अलग हो गए इमरान खान, और जो नाम जो कि हमारे हलकों में गर्दिश कर रहा था, मरवत साहब ने भी उसका जिक्र किया था कल रात वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में, वही नाम हमारे सामने आया, बैरिस्टर गौहर का, और उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि मुझ पर एतमाद किया गया है। वो अकेले ही नामजद हुए हैं चेयरमैनशिप के लिए। बाकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब होने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि 2 दिसंबर को हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, यानी कमिंग सैटरडे पर ये इलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतना जल्दी कराना गैर कानूनी भी है, हम इलेक्शन भी कराएंगे लेकिन इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे, इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे। तो ये ऐलान भी उनकी तरफ से सामने आया है। अब जनाब नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, जो इस वक्त बड़े कूल एंड काम नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे सुरखरू किया। तो जनाब ये उन्होंने किस बात पर कहा ये मैं आपको बताती हूँ। नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड रेफरेंस केस में बरी कर दिया गया। बड़ी हैरानी की बात है ना कि एक ऐसे मामले पर जिसमें 10 साल सजा सुना दी गई हो, नैब इतने अरसे से तहकीकात कर रहा हो, उसमें आपने उनको बरी कर दिया। अब ये सवालात नैब के ऊपर उठते हैं। अच्छा, नैब का जो इदारा है ना, उस पर बहुत से सियासतदान मुतफ़िका तौर पर बहुत से एतराज़ात उठा चुके हैं, उनके शवाहिद पर, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर बात आती है, तो एक मरतबा फिर ये सवालात उठ खड़े होंगे कि जनाब जो शवाहिद आपने पेश किए थे, जिस पर 10 साल सजा भी दे दी गई थी, अब उन्हीं के कहने पर उस रेफरेंस को वापस ले लिया गया है, तो ये सब क्या है, ये तमाशा क्या है? फिर इतने सारे पैसे किधर खर्च होते हैं? हम अपने टैक्सों की कमाई से, अपनी हक हलाल की कमाई से टैक्स देते हैं, उन टैक्सों से ये ऐसे इदारे कायम किए जाते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते क्या है? अगर नैब ने जो शवाहिद पेश किए हैं वो झूठ है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? नैब से सवालात कौन करेगा? और अगर ये सच था अब अदालत इसको झूठ क्यों करार दे रही है? बहरहाल अब हकीकत यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया, लेकिन ये सिर्फ फ्लैगशिप रेफरेंस में दरखास्त वापस ले ली गई है और उसमें बरी किया गया। बाकी अल अजीजिया रेफरेंस बाकी है, बाकी चीज़ें और उनको फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, जो ग्राउंड तैयार की जा रही है और जिस तरह से हर चीज़ हक में जाती हुई दिखाई दे रही है, लग ऐसा रहा है कि बाकी जितने भी इस वक्त केसेस हैं अदालत से बरियत ही उनको मिलेगी। किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं होगा कि उनको किसी अदालत में ऐसा फैसला करना पड़े जहां पर उनको सज़ा मिल सके। तो ये बस अवाम देखती चली जा रही है, अवाम को पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और दूसरी तरफ एक और अहम केस, अहम तो नहीं है, बहरहाल मजहका केस है जो खावर मानिका साहब ने अदालत में दायर कर रखा है, जो कि पहले से ही प्री प्लान था और हम लोग अंदाजे भी लगा रहे थे और हमें मालूम भी था कि ऐसा होने वाला। उसमें जनाब मुफ्ती सईद साहब जो इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि 2 मरतबा मैंने इमरान खान साहब का निकाह पढ़वाया है, तो उन्होंने दोबारा अदालत में यही बयान दिया है कि जनाब 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार शायद पहले हुआ फिर दोबारा हुआ। तो फिर वही बात करूंगी कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, ऑडियो लीक्स के जरिए आप कर चुके हैं, बहुत से और स्कैंडल्स भी सामने ले आए हैं, आज की बात नहीं। और इमरान खान साहब की बात करें तो वो जब से लाइमलाइट में आए हैं, यानी कि अपने क्रिकेट के ज़माने से एज अ प्लेयर लाइमलाइट में आए, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का इमरान खान ने सामना किया। और वो होता है ना कि आप अब तो आदत सी है मुझको, वो गाना आपके जहनों में होगा, तो उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। और वक्त के साथ ये भी साबित हो गया कि उनके फॉलोअर्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पता नहीं ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है। बहरहाल अपडेट्स थी, आपसे शेयर करना बनता भी था, जो मैंने शेयर कर लिया। आपको इन्फॉर्मेशन का सिलसिला कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।